अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वजीहुल हसन। आज हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट जो हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी बेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 3 जो बेसिक्स हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा। वी नो दैट कि 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर्ड हो सकी हैं। अब इन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। तो पहला तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप के। जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कौन कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं एंड कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, यानी कि उनकी जो खसूसियात हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में अरेंज करेंगे। अब सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में हम ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको स्टडी करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। फॉर एग्जांपल क्रो, पिजन। क्रो और पिजन जो है ये इंसेक्ट्स के मुकाबले में क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं ये स्पैरो से, पिजन से या क्रो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो स्पैरो, क्रो, पिजन है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनकी इर्तकाई तारीख, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सेम होती है, या एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अपनी इर्तकाई तारीख में कहीं ना कहीं वो अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि लाखों साल पहले इनके जो आबाओ अजदाद थे वो सेम होंगे, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, और उनसे फिर आगे क्रो, स्पैरो और पिजन जो हैं ये डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो गई। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं इनके एंसेस्टर्स बर्ड्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जितने भी बर्ड्स होंगे उनको हम क्लास एवीज में रखेंगे क्योंकि इनके एंसेस्टर्स सेम हैं। लेकिन जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन्हें हम क्लास इंसेक्टा में रखेंगे क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो बर्ड से डिफरेंट है। तो जो ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कॉमन होती है, या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनके एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद जो हैं वो सेम होंगे, दे हैव कॉमन ओरिजिन। तो ये पहली बेसिक है क्लासिफिकेशन की। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बनने का जो प्रोसेस है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम 2 ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो हम इनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे। अगर इनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सिमिलर हैं तो उनको सिमिलर ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम डिफरेंट जाइगोट से जो भी इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, यहाँ से जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल तक हम देखेंगे कि जो स्टेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं इन 2 ऑर्गेनिजम्स में वो सिमिलरिटीज रखती हैं या डिफरेंसेस रखती हैं। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज सेकेंड बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉडर्न जेनेटिक्स। जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए मॉडर्न जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स में वो डीएनए को स्टडी करते हैं, यानी कि 2 ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल क्रो एंड पिजन, इसको वो क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए वो देखेंगे कि इनकी जेनेटिकली इनमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं और कितने डिफरेंसेस हैं, इनके इनका जो डीएनए है वो सिमिलर है या डिफरेंट है, उसमें जीन्स, उनके सीक्वेंस, जीन्स की पोजीशन और जीन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है वो सिमिलर है या डिफरेंट है।
क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो टोटली डिपेंड ऑन डीएनए। जैसा हमारा डीएनए होगा वैसे ही हमारी फिजिकल अपीयरेंस होगी और वैसे ही फंक्शंस हमारी बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही होगी। तो टू ऑर्गेनिज्म स्पैरो पिजन, इसको फॉर एग्जांपल हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम इनका डीएनए, उसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को स्टडी करना चाहते हैं। अगर हमने दो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को स्टडी करना है, तो हमें उनका डीएनए स्टडी करना पड़ेगा कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है ये कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है।